हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, और ये हमारे बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो आइडेंटिटीज है क्या है और हमें किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आपका जो ये चैनल है इसका नाम अब चेंज हो चुका है। पहले यह था रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, अब हो चुका है हेलो सर। और इस हेलो सर चैनल पे हम लोग 11 और 12th के जो मैथ्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे ये आपने उसे ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आपने क्या पढ़ा है, जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, और इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हो दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 4ab। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला आइडेंटिटीज है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4ab। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हो जाता है, आप सबों को पहले से ही पता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अगला जो हमारा है नेक्स्ट आइडेंटिटीज ये है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। और हमने पढ़ा है ये क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या करेंगे, 3ab को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारा, नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा a का क्यूब और माइनस 3 a का स्क्वायर और b। ठीक है, और प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस थ्राइस ab इंटू में क्या लिखेंगे a माइनस b और माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये 5 हमने पढ़ लिया। अगला जो हमारा आइडेंटिटीज है, अगला आइडेंटिटीज क्या है, तो अगला आइडेंटिटीज है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, आपने पढ़ा है इसे, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस थ्राइस ए बी और इंटू में a प्लस बी। ठीक है, और इसी का दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला क्या है, ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली
अगर हम लोग अगले फार्मूला पे चले तो अगला आइडेंटिटीज है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब और प्लस थ्राइस ए बी, और इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में लिख लेंगे a माइनस b, और यही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b और इंटू में a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटीज क्या है, तो हमारा अगला आइडेंटिटीज है, ठीक है, अगला आइडेंटिटीज है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो बड़ा ही आसान है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस में ये बन जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हम क्या करेंगे, 2abc इन तीनों में से कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या बचा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, उसी तरीके से अगला जो आइडेंटिटीज है, अगला आइडेंटिटीज होगा, क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, 1/2, और फिर हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट आइडेंटिटीज होगा हमारा, अगला आइडेंटिटीज भी बड़ा ही फेमस है और आप सभी को पता है, ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्राइस ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पहला है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इंटू में क्या लिख लेंगे, तो इंटू में लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसी फार्मूला को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो चलो ये भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 बाहर कर लेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या बनेगा, तो इंटू में ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो एक लाइन लिख देता हूँ कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस a b c।
अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा, ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 के सामने किसी का कोई औकात है नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर थ्राइस ए बी सी। ठीक है, अगला जो आइडेंटिटी है उसे भी देख लेते हैं। सपोज करो, क्या सपोज करना है कि हमारे पास ना a का 4 हो, ठीक है, और माइनस में b का 4 हो। अब हम क्या करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल, हम लोग इसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उसी प्रकार से माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख लो, ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो इसे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा? ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले पे अगला हमारा आइडेंटिटीज क्या है? अगर हमने लिखा ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए बी सी कॉमन कर लेते हैं, तो इधर क्या बचा? 1 बाई ए प्लस में 1 बाई बी प्लस में 1 बाई सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको आगे इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका जो प्रॉब्लम है ना उसे ईजी बना देगा। ठीक है, और लास्ट क्या है कि अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे? हम लोग इसे लिख लेंगे 1/2 और उसके बाद लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही है कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको पढ़ना है और हमेशा याद रखना है। वैसे पढ़ना क्या, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे ना अगर आप इन सबों को याद रखते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा ना वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से आपको ये बताते हुए कि हमारा जो ये चैनल है रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स वो अब हो चुका है हेलो सर। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।